पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुपए इजाफे पर अवाम का पारा हाई। शहर शहर एहतजाज। कराची प्रेस क्लब में मुजाहिरे में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली भी शरीक। लाहौर में जमात इस्लामी के कारकुनों का मुजाहिरा। मुल्तान में ताजिर सड़कों पर निकल आए। मेन बाजार में टायर जलाकर ट्रैफिक रोक दिया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। सियालकोट में मुश्तइल शहरियों ने अपने कपड़े फाड़ डाले। फैसलाबाद, साहिवाल, सियालकोट, गुजरात, बहावलपुर, बहावल नगर, विहाड़ी, जैकबाबाद, खैरबूत और जाफराबाद में भी अवाम की दुहाई। भाईजान डीजल महंगा हो गया, किराया बढ़ गया। मेरे साथ नहीं लड़ना, किराया ज्यादा हो गया। किराए बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अभी 2-3 रिक्शे वालों को रोका है। मैं कब से यहाँ पे खड़ी हूँ, लेकिन सब किराया बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। 20 रुपए बढ़ा दिया। लोकल कह रहे हैं कि ये लोकल है। चिंची वालों ने भी किराया अपना बढ़ा दिया, बस वालों ने भी बढ़ा दिया। बोल रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। पेट्रोल महंगा होते ही कई शहरों में ट्रांसपोर्टर्स ने अज खुद किराए बढ़ा दिए। कराची में मनमाने इजाफे पर मुसाफिरों और कंडक्टर्स में तकरार। हुकूमत ने फी लीटर 30 रुपए कीमत बढ़ा दी। ट्रांसपोर्टर्स ने फी मुसाफिर 20 से 30 रुपए किराया बढ़ा दिया। अवाम ने गैर मामूली इजाफा जुल्म करार दे दिया। ट्रांसपोर्टर्स अखराजात बढ़ने का रोना रोने लगे। करोड़ों रुपए की गाड़ियां खड़ी करने का इंतबाह। एक माह में पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए इजाफे के बाद मजीद महंगा करने का हुकूमती इशारा। सब्सिडी खत्म करने के लिए 9 रुपए 32 पैसे फिर बढ़ाना होंगे। पेट्रोल महंगा होने से 209 रुपए 86 पैसे लीटर और डीजल 204 रुपए 15 पैसे लीटर पर पहुंच गया। मिट्टी का तेल भी 26 रुपए 38 पैसे लीटर इजाफे के बाद 181 रुपए 94 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 2% इजाफे के बाद 20% से तजावुज कर गई। 28 जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। घी 22 रुपए 35 पैसे और चीनी 1 रुपए 66 पैसे। दाल मसूर 6 रुपए फी किलो महंगी। अंडों के निर्ख 10 रुपए 46 पैसे फी दर्जन बढ़े। दूध, दही, गोश्त और प्याज की कीमत में भी इजाफा। जिंदा मुर्गी औसतन 15 रुपए सस्ती हुई। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 23 रुपए 28 पैसे कम हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। ये क्या आप लोग कर रहे हैं? अपने निशिस्त पे चले डॉक्टर सरकार साहिबा। जनाबे चेयरमैन, अपने निशिस्तों पे चले सर प्लीज। अगर इनकी अपने निशिस्तों की तरफ चले, मोहब्बत इस साइड पे हो जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सेनेट में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। 2 मिनट की अलामती वॉकआउट के बाद चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव। अवाम पर शबखून मारा गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम का नुक्ता एतराज। IMF की गुलामी से रातों रात निकलना मुमकिन नहीं। शौकत तरीन ने महंगाई पर हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाईं। साबिका हुकूमत को अदम एतमाद का पता चला तो तेल की कीमतें कम करके जाल फेंका। इत्तेहादियों को फंसाने की कोशिश की गई। इंपोर्टेड चीजों पर किस तरह सब्सिडी दी जा सकती है? वजीर आजम का गवादर की तकरीब में सवाल। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मजबूरी और वाहिद ऑप्शन करार दिया। मुस्तकबिल में अवाम को रिलीफ फराहम करने का वादा। अशराफिया को साथी अपनाने का मशवरा। शौकत तरीन साहब अपनी बेतहाशा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कह चुके हैं कि 30 रुपए पेट्रोल हर महीने बढ़ना है 17% टैक्स के साथ। और अगर आपने ये मुआहदा किया था तो अदम एतमाद के डर से इसको वायलेट क्यों किया? जाग उठा है पाकिस्तान। अब इंशाअल्लाह आपको मौका नहीं मिलेगा। अवाम अब आपको मुस्तरद कर चुकी है। अब आप 3 सदियां भी उस कंटेनर पर खड़े रहे तो डी चौक के भगोड़े के साथ कोई नहीं आएगा। PTI हुकूमत ने 3.5 साल में 4 बार वजीर खजाना तब्दील किया। IMF से गलत मुआहदे किए। मरियम औरंगजेब का साबिक हुकूमत पर अवाम को महंगाई की दलदल में धकेलने का इल्जाम। कहा पाकिस्तान जाग उठा है, कौम अब उनके झूठ मजीद नहीं सुनेगी।
महंगाई पीटीआई दौर का खोदा गढ़ा। शाहिद खाकान अब्बासी और मुसद्दिक मलिक का कुछ अरसे में मुआशी इस्तेहकाम का दावा। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर आवाम को सब्र और दरगुजर करने का मशवरा। कीमतें ना बढ़ाने पर रुपए की कदर मजीद गिर जाती, नताइज ज्यादा खराब होते। दानियाल अजीज और मोहम्मद जुबैर भी पेट्रोल महंगा करने का दिफा करते रहे। अवाम की तकलीफ का इदराक है और एहसास भी। मुश्किल तरीन मुआशी सूरत हाल में भी अवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का ट्वीट। वजीर आजम लोड शेडिंग में कमी के लिए भी सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी, मरियम नवाज पुरअज़्म। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने हर एक की तशवीश में इजाफा कर दिया। सरकारी खर्चे कम करने पर हुकूमती और अपोजिशन अराकीन यक जुबान। वज़ीर आला सिंध ने वज़रा और सरकारी अफसरान का पेट्रोल 40% कम करने का हुक्म दे दिया। पीपल्स पार्टी का सदर वज़ीर आजम वफाकी वज़रा और आला हुकाम का 50% कोटा कम करने का मशवरा। MKM और PTI ने भी आला अफसरान का पेट्रोल अलाउंस मुअत्तल करने की तजवीज़ दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी अखराजात में कमी का फैसला। सरकारी इदारों में पेट्रोल कीमत में 35% कट लगा दिया गया। वजीर आला सेक्रेटेरिएट ने मरासला जारी कर दिया। हुक्मरान गद्दारी का मुकदमा बनाकर मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। क्या आसिफ अली जरदारी मुकदमा बनाएंगे? क्या सजा याफ्ता मफरूर बताएगा कि मैं गद्दार हूँ? इमरान खान का बनेर में जलसा-ए-आम से धुआंधार खिताब। चंद रोज के अंदर पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए इजाफे पर तशवीश का इजहार। महंगाई का तूफान आने का खदशा भी जाहिर कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद पर आम इंतखाबात के लिए धांधली की तैयारी का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर मैच फिक्स करने का दावा। वजीर आजम का गवादर के मुस्तहिक माहीगीरों को कश्तियों के लिए मुफ्त इंजन देने का ऐलान। बजट में गवादर यूनिवर्सिटी के लिए फंड्स मुख्तस करने, बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम में 5 लाख खानदान शामिल करने की भी खुशखबरी। ईस्ट बे एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया। ईस्ट बे की तामीर से गवादर नेशनल हाईवे के जरिए कराची से मुंसलिक होगा। वज़ीर आज़म का अहम तकर्रियों, तैनातियों और तरक्कियों से मुतालिक बड़ा फैसला। डायरेक्टरेट जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को खुसूसी तस्दीकी एजेंसी नामजद कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। ISI कलीदी ओहदों पर तकर्रियों, तैनातियों और तरक्कियों के लिए बतौर खुसूसी तस्दीकी एजेंसी भी काम करेगी। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के लिए नई मुश्किल। FIA का मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज़िम्नी चालान तैयार। कल स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में जमा कराया जाएगा। मुल्ज़मान की वल्दियत और मुकम्मल एड्रेस चालान में शामिल। तफ्तीश और गवाहों को तब्दील नहीं किया गया। शहबाज शरीफ के शरीक मुल्जिम गुलाम शब्बीर की वफात की भी तस्दीक। सुप्रीम कोर्ट ने FIA और NAB के हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सिविल सर्वेंट होने के नाते किसी की मुदाखलत तस्लीम न करें। कोई दबाव डाले तो अदालत को आगाह करें। चेयरमैन NAB की तैनाती के मामले पर नजर है। हुकूमत से अच्छे की तवक्को है। सिस्टम से बाहर कोई दबाव कबूल किया जाए, न तैनाती की जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुकदमात का जायजा लेने के लिए वक्त दें। चेयरमैन NAB की तैनाती के बाद ही अहकामात पर अमल मुमकिन हो सकेगा। प्रोसिक्यूटर जनरल का मुवाक़िफ। हुकूमत को ECL तरमीम कानूनी दायरे कार में लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। एग्जीक्यूटिव इख्तियारात में फिलहाल मुदाखलत नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। काबीना अरकान अपने फायदे के लिए फैसले में कैसे शरीक हो सकते हैं? गुज़िश्ता तारीखों से नफाज का फैसला किसने दिया? जस्टिस मुनीब अख्तर का सवाल। बैरून मुल्क जाना बुनियादी हक है तो ECL का क्या जवाब रह गया? जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर के
लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने मुआविन खुसूसी की हैसियत से इस्तीफा जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने की बुनियाद पर निपटा दी। अगर पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम एक जमात का सरबराह अपने इक्तदार में इक्तदार के लिए इतना अंधा हो जाता है कि वो पाकिस्तान के टुकड़े होने की बातें करता है, उसके तज्जिए इधर चले जाते हैं, तो वो ऐलान सिर्फ ये कर रहा है कि मैं हूं, अगर मैं नहीं हूं तो ये मुल्क नहीं है। बहुत हो गया, इमरान खान के नखरे बहुत सह लिए, अब और नहीं। वफाकी वजीर कमर जमान कायरा ने साबिक वजीर आजम को नाकाम करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के एतवार को मुल्क भर में पाकिस्तान खपे रैलियां निकालने का ऐलान। ज़िमनी इंतखाब का ऐलान होते ही पंजाब में 350 अफसरान के तबादलों पर PTI का एतराज। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ज़िमनी इंतखाब का होमवर्क मुकम्मल, 100 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कर लिए गए। बिलावल भुट्टो बैरूनी दौरे खत्म करके महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च कब करेंगे, रहनुमा PTI का तंज। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात हाई कोर्ट में चैलेंज। यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाए बगैर शेड्यूल का ऐलान किया गया। काबीना ने तादाद बढ़ाने और 20,000 नफूस पर मुश्तमिल यूनियन काउंसिल बनाने का फैसला किया था। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी का मौक़िफ़। पंजाब में आटे की कीमत अलग, खैबर पख्तूनख्वा में अलग, अपना हक छीन कर रहेंगे। वजीर आला महमूद खान के वफाकी हुकूमत पर वार। आटे की स्मगलिंग का जिम्मेदार भी वफाकी इदारों को करार दे दिया। मुल्क को मौजूदा बहरान से इमरान खान के सिवा कोई नहीं निकाल सकता। परवेज खटक का बुनेर में जलसा आम से खिताब। डॉलर की इंटरबैंक कीमत में फिर इजाफा। कद्र 55 पैसे बढ़ने के बाद 198 रुपए 15 पैसे हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स में 322 पॉइंट्स की कमी, 42,756 पॉइंट्स पर बंद। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर सोशल मीडिया पर भी मीम्स का तूफान। किसी का साइकिल पर सफर, कोई मोटरसाइकिल की चाबी मांगने वालों से माजरत करने लगा। एक सारिफ ने सस्ती सवारी का जनाजा उठा दिया। किसी ने शादियों में पेट्रोल का कीमती तोहफा देने का आइडिया दिया तो कोई तांगा सर्विस की इजाजत मांगता रहा। खैबर पख्तूनख्वा में ममनुआ प्लास्टिक की मसनूआत की तैयारी। फरोख्त और जखीरा करने पर जुर्माना 50 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया। सूबाई असम्बली ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बिल 2022 की मंजूरी दे दी। तक़वियत ग़िज़ा बिल के तहत ग़िज़ाई अजनास में मादनियात की मुकर्ररा मिक़दार शामिल करना लाज़मी करार। पानी की किल्लत में मजीद इजाफा। दरियाए सिंध में किल्लत 52% तक जा पहुंची। नहरों को पानी की फराहमी मुतासर होने से ज़राई शोबा मुतासर। महकमा आबपाशी ने खबरदार कर दिया, बारिशें न होने पर किल्लत मजीद बढ़ जाएगी।